So, good morning, everyone. This is my next class for accounts, financial accounting, MJC 1 सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसका मीनिंग पहले समझेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन, यानी जब साझेदारी खत्म हो जाती है, ठीक है, यानी जब फर्म बंद हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। इसके पहले आपने बहुत सारा रीज़न पढ़ा था फर्म को डिसॉल्व होने का, जैसे हमने डेथ पढ़ा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें भी कैसे डिसॉल्व होगा? एडमिट होता है तो फिर से एक न्यू पार्टनरशिप रिक्रिएट होता है, रिकंस्टिट्यूट होता है, ठीक है। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया कि यहाँ पे सारे एसेट्स हमारे डिसॉल्व हो जाएंगे और लाइबिलिटीज चुका दी जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वी ऑल वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो लेट्स सी, any change in the relation of the partners is called the dissolution of partnership. any change, किसी भी तरह का बदलाव पार्टनरशिप में आता है तो उसे हम कहते हैं डिसॉल्व ऑफ पार्टनरशिप। ओके, Thus, wherever a new partner is admitted, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होता है, तो उस फर्म को फिर से रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। मीन्स क्या है बच्चों? फिर से उसका निर्माण किया जाता है। इन ऑल दोज केसेस वेयर अ पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, सो व्हेनेवर द पार्टनर इज रिकंस्टिट्यूटेड, इट मीन्स जो पुराना फर्म था, जो पुराना पार्टनरशिप बॉन्ड था, वो खत्म हो गया और फिर से एक न्यू पार्टनरशिप बॉन्डिंग बनी है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, द फर्म कंटिन्यूज इन अ रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म। मीन्स व्हाट? रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म। जब भी फॉर्म डिसॉल्व होता है, ठीक है, यानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, तो एक नए पार्टनरशिप का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे, कोई मान लो 4 पार्टनर का एक पार्टनरशिप बॉन्डिंग है, तो कोई एक रिटायर हुआ, कोई एक डेथ किया, तो भी तो फर्म चलेगी ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया? इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर में कैरी द बिजनेस। तो इसका मतलब सीधा यही हुआ कि जो बच गए हैं व्यक्ति, जो बच गए पार्टनर्स, वो फर्म को कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स क्लोजिंग ऑफ द business of the firm where all the partners sever their relation with the firm. Simple. It simply means what? Putting an end to partnership between all the partners. On the dissolution of the firm, the assets of the firm are sold and the liabilities are paid off. यानी कि अब फर्म बंद हो रहा है तो हम क्या करेंगे? अपने एसेट्स को, अपनी संपत्ति को बेचेंगे, बिकॉज उसके ऊपर ऑलरेडी कर्ज होगा, उसकी लाइबिलिटीज होगी, तो वो पे कहाँ से करेगा? सो ही विल पे फ्रॉम द एसेट्स विच ही हैड गेन्ड। जो उसने गेन करा था ना बिजनेस के दौरान, उसको वो क्या करेगा? उसको वो बेचेगा और उसी पैसे से वो अपनी लाइबिलिटीज चुकाएगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे हाउ ही विल मेक दैट लेजर अकाउंट। इसके पहले हमने पढ़ा है देयर आर रिवोल्यूशन अकाउंट। जब पार्टनर एडमिट होता है, जब पार्टनर का डेथ होता है, जब पार्टनर रिटायर होता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग रिवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ तो फॉर्म बंद हो रहा है तो हम क्या करेंगे? वी कैन रियलाइज्ड द एसेट्स वॉट एवर इज हैविंग विथ अस। हमारे पास जो एसेट्स है, जो संपत्ति है, हम उसको बेचेंगे। वाई? टू पे ऑफ द लाइबिलिटी। सो मेन बच्चा, मेन जो पॉइंट होता है वो यही है दैट टू अंडरस्टैंड हाउ वी सोल्ड द एसेट्स फ्रॉम द बुक वैल्यू टू द मार्केट वैल्यू, ओके, और हाउ वी पेड आवर लाइबिलिटीज। इस चैप्टर में बेसिकली बच्चे आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही ज़्यादा पढ़ना है, ओके, क्योंकि इसके पहले हमने रीवैल्यूशन पढ़ा था। वी हैड स्टडीड व्हाट? वी हैड स्टडीड revaluation account, and in this chapter we are going to learn what is realization account.
उसके पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट और व्हाट आर द मेथड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म. ओके. नाउ मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझेंगे. पहले व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पहला क्या है? पहला है बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. मीन्स व्हाट? फॉर्म जब डिसॉल्व होगा तो उसको डिसॉल्व करने का क्या मेथड है? जब सारे पार्टनर्स एक साथ चाह रहे हैं कि अब फॉर्म को बंद किया जाए. तो फर्स्ट वन इज बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. क्लियर? व्हाट इज द सेकंड वन? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. आप जानते हैं हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो पार्टनरशिप डीड पर बेस्ड है. मींस डीड व्हाट? जब सारे पार्टनर्स मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं पार्टनरशिप के लिए, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होंगी, कितने एसेट्स होंगे, कितने पार्टनर्स आएंगे, all and everything which is inbuilt in that agreement is called partnership deed. तो जब एग्रीमेंट के अनुसार अब फर्म को बंद करना है तो पहला क्या है? विल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी सारे पार्टनर्स की इच्छा पर जब हम फर्म को बंद करते हैं. सेकंड वन इज एनी एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स. इसके लिए हमारा कोई एग्रीमेंट पहले से हो चुका है, ठीक है, कि हाँ एक टेन्योर के बाद हम अब फर्म को बंद करेंगे. नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये अनिवार्य है, विघटन कराना अनिवार्य है. जब कुछ अनलॉफुल, अगर हम बात करें अनलॉफुल की, तो कहने का मतलब क्या है? वैसा काम जो अब कानून के दायरे में नहीं आ रहा है, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हुई है जिस वजह से इसको बंद किया जा रहा है. या ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट. कोई पार्टनर्स, या तो सारे दिवालिया हो गए जिनका पैसा ही नहीं है जिनके पास, या तो उन सब में से कोई एक दिवाला हो गया जिसका, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम फर्म को बंद कर सकते हैं. एक आता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस. नोटिस देकर फर्म को बंद किया जा रहा है. ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज, मतलब ऑन हैपनिंग किसी तरह का असंभाव्य कार्य हो गया, लाइक मिस हैपनिंग हो गई, किसी पार्टनर का डेथ हो गया, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, एक टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, या वेंचर मेरा अब काम ख़त्म हो गया. पार्टनरशिप का काम ऐसा एग्रीमेंट में था कि मेरा एक टेन्योर रहेगा, मेरा एक गोल रहेगा. व्हेन आई विल अचीव दैट गोल आई विल क्लोज द partnership. So that is on completion of a venture. Dissolution by the court, that is the section 44. okay, dissolution by the court. अगर कोर्ट ने ये बोल दिया है कि हाँ अब हम आगे नहीं चलाएंगे इस फॉर्म को, हमको बंद करवाना है, तो किसी पार्टनर ने अगर पिटीशन डाला है या सूट किया है कोई केस, उसके कारण भी हम फॉर्म को बंद कर सकते हैं. तो कब हो सकता है? इसमें भी कुछ रीजंस होते हैं बच्चों. देखिए, पार्टनर बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड. जब कोई पार्टनर पागल हो जाए या केपेबल नहीं है अब वो बिजनेस चलाने के लिए, तो भी हम पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं. सो देयर आर वेरियस रीज़न. आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और यू कैन राइट इट एज अ पॉइंट ऑल्सो इन योर कॉपी. सो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हाइल वी आर डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप फॉर्म. Now, the main topic is realization account. Okay? तो हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिकॉज आपका जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो रियलाइजेशन अकाउंट से ही बनेगा. तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल मेथड है. देखिए, जितने भी एसेट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू मीन्स दैट अमाउंट विल बी गिवन इन द बैलेंस शीट, है ना, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू. इस बुक वैल्यू पर हम सारे एसेट्स का
लिख लेंगे. वी कैन राइट इट सेपरेटली लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. यहाँ पर दिया है टू सन्ड्री एसेट्स, राइट नेम्स ऑफ ऑल एसेट्स सेपरेटली. सो यू विल राइट इट इन अ सेपरेट वे. सारे बुक वैल्यू का एसेट्स यहाँ लिखेंगे तो ऑब्वियस है. मार्केट वैल्यू का कहाँ जाएगा? जो एसेट्स रियलाइज हो रहा है, जिस पर हम बेच रहे, दैट विल गिवन इन योर एडजस्टमेंट. आपके क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दिया रहेगा मार्केट वैल्यू पर एसेट्स रियलाइज, यानी बुक वैल्यू पर हमने रिसीव करा था, फिर हमने बेचा है किस पे? एसेट्स रियलाइज पे. दैट इज द मार्केट वैल्यू. ओके. नाउ सिमिलरली जब हम एसेट्स का बुक वैल्यू डेबिट में लिख रहे हैं तो लाइबिलिटीज का बुक वैल्यू क्रेडिट में लिखेंगे. क्लियर? याद करने के लिए देखिए, एसेट्स का बुक वैल्यू हम लोग डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू को हम लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में. एंड सिमिलरली इसका हम लोग लाइबिलिटीज मार्केट वैल्यू पर यहाँ पे ऑफ करेंगे, यहाँ पर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. ओके. बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ आएगा? बैंक में आएगा. पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में, बिकॉज सारी डीलिंग बैंक से होती है. सो हियर बाय बैंक अकाउंट. ओके. एसेट्स रियलाइज बाय बैंक. यहाँ पर जो भी मार्केट वैल्यू पे है और ये मार्केट वैल्यू पे यहाँ है. क्लियर? ठीक है. तो एक बार और ध्यान देंगे, एसेट्स हमारा बुक वैल्यू पर क्वेश्चन में दिया रहेगा, दैट विल रिटर्न ऑन दैट book value form and that will written on the debit side here. and जो realized हो रहा है amount वो कहाँ जाएगा? credit side here. ठीक है. similarly book value पे liability pay off करना है, यहाँ pay off करेंगे market value पे. ठीक है, credit side में. समझ में आ रहा है? अब देखिए, हमारे पास अगर कोई पार्टनर ने किसी तरह की liability ले रखी है, ठीक है, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, दैट विल रिटर्न ऑन द डेबिट साइड. किसी तरह का एक्सपेंसेस है, खर्च है, तो हम लोग थोड़ा नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल याद करेंगे. व्हाट वाज द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. याद होना चाहिए बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो सारा जो रूल है वो किसका बनेगा? वो नॉमिनल अकाउंट का ही बनेगा. तो all the expenses and losses will come under the debit side. so realization expenses. अब हमने किसी बिचौलिए को रखा था कि आप मेरा एसेट्स बेचो, आप उससे जो पैसा है उससे आप लाइबिलिटी पे करो, तो भैया उसको कुछ कमीशन देंगे ना, उसको कुछ खर्च देंगे ना. दैट विल बी रिटन ऑन दैट डेबिट साइड बिकॉज एज आई हैड सेड ऑल द लॉसेस, है ना, ऑल द लॉसेस एंड ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. सिमिलरली यहाँ देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ लिखाया है ना, उसी तरह से रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं वो यहाँ लिखाएगा. सिमिलरली ऑल, अगर हम लॉसेज और गेन्स को लॉसेज और गेन्स को अगर डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो प्रॉफिट को किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे. तो यहाँ पर हम प्रॉफिट साइड को लिखेंगे. अगर किसी पार्टनर ने हमारा एसेट्स लिया है, ठीक है, तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ, तो वो बिका तो नहीं, एनी पार्टनर हैज टेकन माय एसेट्स, सो इट विल रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड. क्लियरली डेबिट हो गया. क्या क्या डेबिट में क्या क्या डाल रहे हैं एक बार समझेंगे. बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म. सिमिलरली इन द क्रेडिट साइड ऑल द बुक वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स. क्योंकि इसका जो मार्केट वैल्यू वो कहाँ हम लिख रहे हैं? डेबिट साइड में लिख रहे हैं. क्लियरली. और ये क्या हो जाएगा मेरा? दिस वन, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर. ओके. एंड दिस इज ऑल्सो द बैलेंसिंग फिगर, जैसा हम लोग लेजर में बनाते थे. ठीक है. अगर हमारा ये पोर्शन ज़्यादा है, क्रेडिट इज इंक्रीजिंग, वी विल गेट द प्रॉफिट on the debit side, and when debit is increasing we will get the loss. Okay, so like we will discuss in the next class about the question of realization account. ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेट को आप बढ़िया से देखें, समझें, एक बार नहीं 2 बार देखें, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे. then you can very well realize that how we can compute profit and loss. So thank you.